हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम ये वाली बुक कवर करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर करेंगे आज। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो इसकी सेकंड चैप्टर की होगी। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग। तो बोनस पॉइंट यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है कि साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स ये रहे साइड में। ठीक है जी, बने बनाए। और थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें है क्या। तो पहली चीज़ ये है जानने वाली कि क्रिएटिव राइटिंग होती क्या है। तो जैसे कि हमें पता है, क्रिएटिव राइटिंग मतलब होता है राइटिंग करना, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या टॉपिक के बारे में लिखना। राइट। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब ये नहीं होता जब हम एग्ज़ाम में, जब हम स्कूल्स में जो बुक्स होती है हमारी, जैसे कि नोटबुक्स होती हैं जो हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ते हैं, वो बुक्स कभी भी क्रिएटिव नहीं होती है। ठीक है, हाँ हो सकती है, बट उनको क्रिएटिव कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ठीक है, ऐसे हिस्ट्री की बुक होती है हमारी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक होती है, तो वो क्रिएटिव नहीं होती। ठीक है, क्रिएटिव क्या होता है? क्रिएटिव राइटिंग वो राइटिंग होती है जो हम बेसिकली अपने फैक्ट्स लिखते हैं, है ना। जैसे नॉवेल्स होती है, वो क्रिएटिव राइटिंग होती है। ठीक है, जो कुछ मतलब अपने मन से लिखा जाए, राइट, तो उसको हम क्रिएटिव राइटिंग कह देंगे। सेकंड टॉपिक है वहाँ पे, व्हाट इज़ अ क्रिएटिव राइटिंग। तो देखो, क्रिएटिव राइटिंग का ऐसा बताया मैंने जैसे अभी, सेम वही मेथड है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है प्रॉपर तरीके से। राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कैटेगरी में बांटा हुआ है, दो कैटेगरीज है यहाँ पे, दिख रहा होगा ये रही। ठीक है, दो कैटेगरीज है, पहली है क्रिएटिव, दूसरी है नॉन क्रिएटिव। राइट। तो नॉन क्रिएटिव की बात कर लेते हैं पहले। नॉन क्रिएटिव, जैसे मैंने बताया, जो हमारी स्कूल की बुक्स होती हैं वो नॉन क्रिएटिव में आती हैं। अब बात करें क्रिएटिव की, तो क्रिएटिव में वो टॉपिक्स आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम की बुक्स में नहीं होते हैं। राइट। जैसे मैं कह दूं कि कोई स्पिरिचुअल बुक्स होती है, ठीक है, आध्यात्मिक बुक्स होती हैं, वो क्रिएटिव में आती हैं। ठीक है, और कह लें कि अपनी फीलिंग शेयर करना किसी के साथ, है ना, वो सब क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है। सेकंड टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, इसके कुछ कह दे कि एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कंटेंट होता है एक क्रिएटिव राइटिंग लिखने के लिए। ठीक है, कंटेंट बहुत ज़रूरी है। अगर कंटेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि जो हम लिख रहे हैं वो खाली खाली सा लगेगा। राइट, प्रॉपरली वो विजिबल नहीं होगा और पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एक पूरा प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए किसी चीज़ को लिखने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि उससे एक्सपीरियंस अच्छा होता है पढ़ने वाले का और लिखने वाले का। ठीक है, दोनों का भला होता है। सेकेंड है हमारा फॉर्म्स। फॉर्म कह लो, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी चीज़ का। ठीक है, मैंने लिख भी रखे हैं कुछ जो शब्द जो नए हैं, ठीक है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, शायद आपको समझ में आ रहे हो, तो आप देख लेना। लिटरेरी फॉर्म्स होती हैं, दो तरीके की फॉर्म के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, एक लिटरेरी और एक स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो लिटरेरी फॉर्म्स वो फॉर्म्स होती हैं जिसमें हम लिटरेचर वगैरह लिखते हैं। राइट। सेकंड वाला है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म, यानी कि किसी चीज़ को पूरा एक स्ट्रक्चर में लिखना। ठीक है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हम कोई राइटिंग करते हैं, राइटिंग में हम कह लें कि लेटर राइटिंग। ठीक है, तो लेटर राइटिंग में एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है उसका। ठीक है, एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद डेट लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसके किसको लिखना है वो लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं, एंड देन बॉडी होती है उसकी लास्ट में, ऐसे। तो वो पूरा एक लेटर का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से हमारा क्रिएटिव राइटिंग का भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि पहले मेरे को थोड़ा बताना है, स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करना है, एंड देन सेकंड मुझे जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर वो रिवील करने हैं। ठीक है, और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो बतानी है, ये प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ वो कैसे लड़ता है, और वो लास्ट में कैसे उन सब चीज़ों को जीत के, ठीक है, और एक हीरो बनता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई, क्रिएटिव राइटिंग की फॉर्म्स हो गई। ठीक है,
अगला है हमारा स्ट्रक्चर, तो हो गया हमारा स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टाइल बेसिकली क्या होता है, स्टाइल में क्या होता है कि स्टाइल इज़ लाइक एक्सप्रेसिंग थॉट एंड फीलिंग इन वर्ड्स, ठीक है। तो स्टाइल में क्या होता है कि कोई एक्सप्रेशन थॉट्स को शेयर करने के लिए स्टाइल वर्ड्स होते हैं ना, कुछ अलग दिखाए जाते हैं, है ना, फॉन्ट्स में, तो उसको दिखाने के लिए स्टाइल्स का यूज़ करते हैं ना। राइटिंग की बात कर रहे होते हैं तो कुछ शब्द जैसे कि अलग ही लिख रहा है ना, सारे शब्द लिखे हुए हैं, वो शब्द एकदम अलग दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क है, गाढ़ा सा है ना, तो वो दिखेगा अलग, इसीलिए यहाँ पे स्टाइल बोला जाता है, ठीक है। किसी चीज़ को अगर हमें डिफरेंट दिखाना है अलग चीज़ों से, तो हम उसे मतलब डार्क कर सकते हैं, उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ चेंज कर दें या फिर उसकी स्टाइल चेंज कर दें इससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा कैन क्रिएटिव राइटिंग बी टॉट, क्रिएटिव राइटिंग बी टॉट। इसका आंसर होगा नो वन कैन टीच क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, अनटिल डोंट वांट टू लर्न, ठीक है। तो ये पढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक हम सीखने की कोशिश ना करें, राइट। वी हैव टू डू इट योर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ करना होता है, हमें ये खुद से ही करना होता है। नो वन कैन टीच अनदर हाउ टू बिकम अ राइटर, ठीक है। तो राइटर बनना सिखाया नहीं जा सकता है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन होता है, हमारे खुद के अंदर होता है, हमें बनना है या नहीं बनना, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइटर है हनीफ कुरैशी, वो कहते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग कोर्सेज इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, क्योंकि वो एक तरीके से हम कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक कोर्स है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि अगर एक राइटर जो होगा उसको ज़रूरत नहीं होगी किसी कोर्स की, राइट। तो इसलिए हमारा सेकंड पार्ट कह लें कि क्रिएटिव राइटिंग टीचिंग मीन्स, ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है, ये रहा, राइट। पांचवा, क्रिएटिव राइटिंग टीचिंग मीन्स क्या होता है, क्राफ्ट होता है, टेक्निक होता है, ठीक है। जो 2 पॉइंट हो गए सॉरी, ठीक है। वी नीड टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ एज अ राइटर, लाइक व्हाट मेक्स यू गुड स्टोरी, ठीक है। क्या मतलब क्राफ्ट कैसे करोगे आप किसी स्टोरी को, जिससे कि आपकी जो स्टोरी होगी वो एक अच्छी स्टोरी बनेगी, है ना, अदर्स जो भी राइटर्स हैं उनसे। व्हाट पार्ट और डज नरेशन प्ले, ठीक है। जो नरेशन होता है यानी कि जो लिखने वाला होता है वो क्या पार्ट रोल करता है, नरेशन, ठीक है, जिसके बारे में स्टोरी लिखी जा रही है, जो पार्ट का मेन व्यक्ति है, राइट। इम्पोर्टेंस ऑफ चांस, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है आपको, ठीक है, उसकी इनकी इम्पोर्टेंस क्या है उस पूरे पार्ट के अंदर। टेक्निक्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स, ग्रामर, बेसिकली राइदम वगैरह मिलाना, सब चीज़ आपको सही से आना चाहिए, राइट। अलग है हमारा गाइड, सेकंड वाला टॉपिक है हमारा, ठीक है, गाइडेंस फॉर क्रिएटिव राइटिंग। तो इसमें क्या है कि रीडिंग इन ऑर्डर टू वर्क या फिर राइट कह ले, है ना, हमें क्या करना है, रीड करना होता है, ठीक है। वी शुड रीड मोर, है ना, एंड राइट लेस, ठीक है, पढ़ना ज़्यादा है, लिखना कम होता है। और बिकेम अ ग्रेट राइटर वी नीड टू राइट थिंग्स एंड फीड मोर, राइट। लिखना भी है और फीड भी करना है। अलो योर एक्सपीरियंस टू रिपेन, तो रिपेन का मतलब होता है कि से परिपक्व या बका हुआ ना। A good writer have very deep experience, ठीक है, things he given to write. As a good writer we should be have a good fact, ठीक है। तो चीज़ों के बारे में हमारे विचार जो होने चाहिए वो पूरे प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, सही होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए उनके अंदर,
तो ये कह रहा है एक्सपीरियंस को रिपेंड करना, ठीक है, जो हमने जो सीखा है अपनी लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, जैसे राइटर जो लिखेगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग लिखेगा। सेकंड है राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस डिफरेंटली, ठीक है, तो जैसे कि आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है उसको अलग तरीके से लिखना है, डिफरेंट तरीके से। स्टार्ट विद योर डायरी, ठीक है, जो डायरी लिखा जाता है, रोज़ लिखते हैं हम लोग, उसमें से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिखने की स्टार्ट कहाँ से करें, तो डायरी से कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, आउटलाइन एंड डिज़ाइन, तो ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विजुअलाइज करने के लिए छोड़ देना है आपको जो हमारा रीडर है, जो हमारी उस चीज़ को पढ़ेगा, ठीक है। और आउटलाइंस करना है, डिज़ाइंस बनाने हैं ताकि ज़्यादा कनेक्ट कर पाए उस रिटर्न फैक्ट्स के साथ। सम डूज एंड डोंट्स, तो डूज एंड डोंट्स यहाँ पे है, जिसमें दोनों चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। डूज यानी कि क्लैरिटी, जो करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डेंट्स डू, ठीक है, जब हम डूज और डोंट्स यानी कि गाइडलाइंस में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो एक राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यूज़ वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैम, गुड वर्किंग, ठीक है। चूज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मूड, ठीक है। लीविंग समथिंग टू इमेजिनेशन, ठीक है, तो छोड़ना भी पड़ेगा आपको। और कोशिश करना है डोंट्स में कि टाइम वेस्ट ना करे किसी का, ठीक है। ओवर राइट नहीं होना चाहिए, डोंट गो विद सम टाइप ऑफ वर्ड्स, एक्सप्लेन टू मच, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से बचना है, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा लर्न टू बी योर ओवन क्रिटिक। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आप जो भी लिख रहे हो उसको आपको खुद योर सेल्फ से जो है पहले पढ़ना है, राइट, एनालाइज करना है जो भी आपने लिखा है, जो गलतियां हैं उनको, ठीक है। आफ्टर करेक्टिंग ऑल दिस यू विल सीक अदर ओपिनियन, राइट। ओपिनियन से मतलब है कि किसी और को पढ़ाना है अपने लिखे हुए जो भी आपने लिखा है, ठीक है, राइटिंग, उनसे पूछना है जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, उनसे पूछ के एंड देन यू हैव टू करेक्ट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड क्रिएटिव राइटिंग या राइटर। हमारा सेकंड टॉपिक है जेन्युइननेस ऑफ द क्रिएटिव इम्पल्स, ठीक है। तो बेसिकली इम्पल्स समझ रहे हो क्या होता है, इम्पल्स पैशन होता है, ठीक है, पैशन या फिर यानी कि कुछ करना, ठीक है, बिना उसके रिजल्ट के बारे में सोचे, ठीक है। पीछे लिखा भी हुआ है मैंने, साइड में से दिखे था आपको, इसलिए मैंने बता दिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेन्युइननेस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप लिख रहे हो इट शुड बी अ जेन्युइन, ठीक है, रिटन पैराग्राफ और रिटन फॉर्म, ठीक है। मेक श्योर दैट योर पैशन फॉर क्रिएटिव राइटिंग इज जेन्युइन, ठीक है। जेन्युइन होगा तो आप जेन्युइन चीज़ लिखोगे, ठीक है, आपका मन करेगा लिखने का। यू शुड बी रियल और विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, ठीक है। तो यू हैव टू बी रियल अबाउट द थिंग्स यू आर राइटिंग, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो रियल होना है आपको उसके बारे में। लाइक अ ब्राइट हैविंग हर मदर्स होम, ठीक है, लिविंग करना होता है, जैसे कि मान ले ब्राइट लिविंग, जो लड़की होती है अपने घर छोड़ के अपने पति के घर जाती है, ठीक है, तो वो एक रियल है। तो आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जिसमें कि लोग आप पे बिलीव करें, राइट, बिलीव करने वाली चीज़ फैक्ट होनी चाहिए, राइट। डोंट यूज़ रील और सम थिंग्स विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, जो रील वगैरह होती हैं वो ट्रू नहीं होती हैं तो उनको यूज़ ना करें। जो एक्चुअली में जो होता है वो सब जो फैक्ट हैं वो यूज़ करने हैं हमको। डोंट पुट द थिंग्स इन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है उनको हमें अवॉइड करना है। सोशल जस्टिस इज़ ऑल्सो अ जेन्युइन इफ़ यू
हैव फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ऑन द ऑन या फिर ऑन योर लाइफ, ठीक है। सोशल जस्टिस के बारे में लिख सकते हो आप, जो जेन्युइन टॉपिक है जिसके बारे में लिखा जा सकता है, राइट। कुछ लोग लिखते हैं ना परियों की कहानी, ये वाली कहानी ऐसी फालतू वाली, ठीक है, तो वो बेसिकली बच्चों के लिए ठीक है, पर जब बड़े होते हैं तो वो पता चल जाता है कि हाँ वो सब कहावतें हैं, ठीक है, या फिर बनाई हुई है, बनावटी है। तो उन सब चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा क्रिएटिव राइटर बनना है तो थैंक यू सो मच चैनल मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।